मैथिली अफसानों की कड़ी में आज का मैथिली अफसाना है लड़की की जिंदगी। अजीब हैं हरि मोहन झा। लड़की की जिंदगी हरि मोहन झा। मेहमान देखिए, फिर मुझे 10 पड़ा। अब आपकी गोटी कट गई। ए तीतर, ऐसे मत कीजिए। आपको 2 खुर्दा पड़ा है, नहीं 10 पड़ा है। एक कौड़ी चित है सो नहीं दिखाई देती है। नहीं, 2 कौड़ी चित थी, आपने कंगन से खिसका दिया, इसीलिए पट हो गई। इस तरह बेईमानी मत कीजिए। बेईमानी तो आप करते हैं, हारने लगते हैं तो ऐसे ही रोने लगते हैं। जाइए, अब आपके साथ नहीं खेलेंगे। ये 25 का झगड़ा चल ही रहा था कि बाग में धप से एक लाल सिंदूरी आम गिरा। तीतर दाई दौड़ी और हम भी तो आखिर 10 साल के ही थे। आम लूटने के लिए नहीं दौड़ते तो फिर बचपन ही कहलाया ही क्यों। नतीजा ये हुआ कि दोनों आदमी एक ही बार उस आम के नजदीक जा गिरे। तीतर उस आम को कसकर मुट्ठी में पकड़ ली और हम तीतर की मुट्ठी को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिए। कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तीतर बोली, मेहमान, ये आम मैं पाई हूं, आप मेरी मुट्ठी छोड़ दीजिए, नहीं तो अब मैं दांत काट दूंगी, कह देती हूं। मैं जब तक जवाब देता तब तक तीतर दाई इतनी जोर से दांत काट ली कि मैं चिल्ला उठा और झट से हाथ छोड़ दिया। तीतर दाई वो आम लेकर भागी। हम हैरत में रह गए। तीतर दाई मचान पर बैठकर दांत से कुतर कुतर के आम खाने लगी। मुझे उदास देखकर बोली, मेहमान जी, क्या आप भी खाएंगे? इस तरह झूठा नहीं है, आप खा लीजिए। मैंने कहा ठीक है, रहने दीजिए, मेरा जनेऊ हो गया है। वो बोली, आप मेहमान हैं, मुझे आपसे छीन कर नहीं खाना चाहिए था, ये गलत हो गया। अब आप भी खा लीजिए, बहुत मीठा है। मैंने कहा, मैं दौड़ा, यही गलत था, ये क्या मेरा भाग है? वो शर्मा गई और बोली, ये आप क्या कहते हैं? बहन बहनों की दौलत क्या दूसरे की दौलत होती है? भाभी सुनेंगी तो मुझे कितनी गाली देंगी। आपको मेरी कसम है, ये आम ले लीजिए। तब तक मेरी नज़र उनके हाथों पर पड़ी। मैंने कहा, अरे ये खून कैसे बह रहा है? बोली, वाह रे सवाल, आपने ही चूड़ी फोड़ डाली और आप ही कैसे साफ सुथरे होकर बोल रहे हैं। मैं सहम गया। मैंने कहा, देखिए, मेरी बहन को यह बात नहीं कहिएगा। वो शरारत से बोली, वाह, कहेंगे नहीं तो क्या, भैया को दिखा देंगे। मैं खौफ से खामोश हो गया। खुशामद करते हुए मैंने कहा, तीतर दाई, आपको मेरी कसम है, अगर बहन को और दूल्हा भाई को कहिएगा तो हम आज ही अपने गांव चले जाएंगे। और बोली, तब आप ये आम खा लीजिए। मजबूर होकर मुझे समझौता करना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने एक बार आम में दांत काटा कि तीतर दाई ताली बजाते हुए खिलखिलाकर हंसने लगी। जाइए, आपको ठग लिया, मैं सबको जाकर कहूँगी मेरा झूठा आम आपने खाया है। ये कहते हुए तीतर दाई आम की टोकरी हाथ में उठाकर घर की तरफ चली। मैं भी उनके पीछे पीछे हो लिया। आंगन में आया तो देखता हूँ कि मेरी बहन खाने का इंतज़ाम करके इंतज़ार में बैठी हुई है। बोली, आज कितनी देर हो गई, अभी तक पानी भी नहीं पियो। मैं पाँव धोकर पीढ़े पर बैठ गया। बहन पहले से चूड़ा थाली में भिगा कर रखे हुए थी। तीतर उस जगह पहुंच गई।
मुझे देखकर बोली, क्या मेहमान जी, वो बात हम भाभी से कह दें? मैंने इल्तिजा के लहजे में कहा, आप कहेंगी तो मैं भी कह दूंगा। देखिए, आपने दांत काट लिया, वो अभी तक दर्द हो रहा है। ये कहकर मैंने अपना हाथ दिखाया। उस पर 4 दांतों के निशान उसी तरह नुमायां थे। तब तक मेरी बहन एक कटोरा आम का रस लेकर पहुंच गई। मेरा हाथ देखकर बोली, अरे ये क्या हुआ है? तीतर दाई उस जगह से भागी और जाकर आमोट बनाने लगी। मेरी बहन को पता नहीं कैसे मालूम हो गया। नंद को डांटते हुए बोली, जाइए, आपको ज़रा भी समझ नहीं है। शादी की उम्र हो गई और मेरे भाई से हमजोली की तरह करती हैं। कल से आपके साथ बाग में नहीं जाने दूंगी। उसके बाद की बात याद नहीं। हाँ, इतना याद है कि जिस दिन हम अपने गांव जाने लगे, उस दिन बाग के किनारे तीतरदाई खड़ी थी। मुझे सड़क की तरफ जाने वाली राह को देखकर वो बोल उठी, मेहमान की तरह सुनते जाइए। मैं नज़दीक में गया तो वो बोली, हमसे कितनी ही गलतियां हो गई हूँ, उसे माफ़ कर दीजिएगा। ये कहकर उसने मेरे हाथ में सिंदूरी आम रख दिया। मैंने कहा, बाजी ने बहुत सारा आम मेरे साथ रख दिया है, देखिए ना, उस नौकर के सर पर टोकरी है। लेकिन वो बोली, आप आज नहीं लीजिएगा तो मेरे दिल में बहुत तकलीफ होगी। ये कहकर वो आंचल से अपनी आँख पोंछने लगी। मैंने वो आम अपनी जेब में रख लिया। 14 साल बीत गए। इस दरमियान मैंने एमए कर लिया, वकालत पास कर ली। जगह जगह से शादी के पैगाम आने लगे, लेकिन मैं सबको एक ही जवाब देता था, पहले अमली ज़िंदगी में दाखिल हो जाऊं, यानी रोज़ी रोटी के मसाइल हल हो जाए तब। इसी दरमियान दूल्हा भाई का ख़त आया, आपकी बहन बीमार है, देख जाइए। मैं वहाँ पहुँचा तो देखता हूँ, न वो नगर है न वो जगह। उस 14 बरस में जैसे सब कुछ तब्दील हो गया हो। जो आलीशान हवेली मेरी देखी हुई थी, उसकी जगह पर अपने तालाब के किनारे एक छोटा मोटा फूस का घर, जो मासी का मजाक उड़ा रहा था। जहाँ 7 बखारी रहती थी, वहाँ सिर्फ एक टूटी हुई भूसा रखने की भूस रखाड़ी थी। बहनोई साहब बहुत ही बदतर हालत में ज़िंदगी जी रहे थे। ये समझने में देर न लगी। आंगन में पहुंचा तो बहन बोली, हाँ, एक ज़माने पर तुमको हम लोग याद आए, हम लोगों तुम बिल्कुल भूल गए। उसके बाद वो अपने दुख की महाभारत सुनाने लगी। कोसी नदी ने इस तरफ का ही रुख कर लिया है। हर साल अनाज बह जाते हैं, खेत बेच बेच कर घर के अखराजात चलते हैं। सास का इंतकाल हो गया, उनके काम में कर्ज हो गया। महाजनों का कर्ज दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। कलम बाग भी रहन पड़ गया है। उनकी भाभी अलग हो गई है, रात दिन पट्टीदारी चलती रहती है। तुम्हारे बहनोई को ऐसा गठिया का मर्ज हो गया कि वो किसी कामकाज के लायक ही नहीं रह गए। बहन भी सूख कर कांटा हो गई थी। उनका सूखा हुआ मुंह देखकर दिल रो उठा। कहने लगी, मुझे 6 महीने से पेट में मर्ज है, कोई देखने वाला नहीं है, अब ज़्यादा दिन नहीं बचूंगी। माँ से मुलाकात करवा दो, इसीलिए बुलवाई हूँ। मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वो मेरी आंखें पोंछते हुए बोली, अरे पागल, रोते क्यों हो? अरे मैं भी कैसी हूँ जो तुम्हारे आते ही अपनी रामायण सुनाने लगी। चलो पाँव धो। बहन मेरा हाथ पकड़ कर पीढ़े पर ले गई। मैं तोहफे में जो पेड़ा ले गया था, उसमें से 4 पेड़ा मेरे सामने रख दी। वैसे ही कैसे देती, इसलिए पतीली से थोड़ा माड़ निकाल लाई। तब तक एक बच्चा जो तालाब में कांटे से मछली पकड़ने के लिए गया था, 2-4 अदद गरई मछली लेकर पहुंच गया। बहन खुश होकर बोली, बाबू तुमको मछली बहुत अच्छी लगती है, धीरे धीरे खाओ, 2 अदद पकाकर भरता कर देती हूँ।
अरे बनगट, क्यारी से हरी मिर्च तोड़ कर लाओ। तब तक मैले कपड़े में मलबूस ज़ईफ औरत तालाब में से गुस्ल करके आई। गले में तुलसी की माला, हाथ में पानी, गंगा मंत्र का व्रत करती हुई बेवगी की जिंदा तस्वीर बनकर। मैंने बहन से पूछा, इनको नहीं पहचाना? वो मछली पकाती हुई बोली, पहचानोगे कैसे, यहाँ आते रहते तब ना। ये हमारी परिहार पूर्व वाली नंद है। वो मुझे देखकर थोड़ा शर्माई। बहन ने कहा, ये मेरा भाई है, कोई हर्ज नहीं। बेवा हाथ का लोटा तुलसी चौरा पर रखते हुए बोली, हम लोगों की खुशकिस्मती है, इतने दिनों के बाद बहन याद आई है। किस दिन इनका चर्चा नहीं होता है। मैंने देखा कि उनके कपड़े में जगह जगह पेवन लगे थे, जिसकी वजह से वह सामने आने में झिझक रही थी। वो भीगी साड़ी लिए सीधे पिछवाड़े में चली गई और शायद उसी जगह साड़ी सुखाने लगी। मैंने बहन से पूछा, ये भी आपके साथ ही रहती हैं? वो भरते में मिर्च मिलाते हुए बोली, क्या कहते हो, मुसीबत उनके ससुराल में देवर बहुत तकलीफ देते हैं, 6 महीने से यहीं हैं। मैंने पूछा, इनके बाल बच्चे? वो बोली, एक बनगट हैं और 3 बेटियां हैं। एक बेटी ससुराल बसती है, 2 बेटियां कुंवारी हैं। आज चतुर्दशी है, ये महादेव को पूजती हैं, इसलिए दोनों बहन तालाब से मिट्टी लाने गई हैं। मैंने पूछा, इनके शौहर को क्या हुआ? वो बोली, विधाता ने छीन लिया। पूर्णिया जिला में नौकरी कर रहे थे, वहीं मलेरिया पकड़ लिया। अब इनकी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी करनी है। रात दिन फिक्र में डूबे रहते हैं। तब तक 2 लड़कियां दामन में मिट्टी लेकर पहुंच गईं। बहन बोली, ये देखो, श्यामा और पार्वती आ ही गई। अरे मेहमान आए, तरकारी बनेगी। अरे श्यामा, घर पर कदीमा का फूल है, उसमें से 4 फूल तोड़ कर ले आओ। ओ अरे पार्वती, तुम जरा खेत में से पटुआ का साग तोड़ कर ले आओ। उस लड़की को देखकर मेरे दिल में यकायक तीतर का चेहरा नाच उठा। मैंने बहन से पूछा, दीदी, मैं द्वेरा गमन में तुम्हारे साथ आया था। दीदी, मैं वीरा गमन में तुम्हारे साथ आया था। तो एक ऐसी ही लड़की थी, शायद तीतर नाम था। उसकी शादी कहाँ हुई? बहन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। बोली, अब तुम उसे को देखोगे तो क्या पहचानोगे? मैंने कहा, ज़रूर पहचान लूँगा। वो चलते वक्त एक अदद आम मुझे दी थी, उसी तरह हमको याद है। तब तक परिहार और पूर्व वाली भी कपड़े बदल कर आ गई और मिट्टी गूंद कर महादेव बनाने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म से सारा खून पानी बनकर आंखों के साथ गिर पड़ा हो, सिर्फ हड्डी और चमड़ा बाकी रह गया हो। मैं नाश्ता कर रहा था, वो मुझसे निगला नहीं जा रहा था। हमशीरा पंखा झलते झलते पूछ बैठी, बाबू तुम शादी क्यों नहीं करते? मैंने कहा, तबीयत के मुताबिक दुल्हन मिले तब तो। बहन हंसती हुई पूछी, कैसी दुल्हन चाहते हो? मैंने कहा, उस तीतर जैसी, अगर उसकी शादी नहीं हुई हो। बहन बोली, अरे पागल, तुम एक ही तरह के सब दिन से रह गए हो। वही तीतर दाई तुम्हारे सामने बैठी हुई है, इनको नहीं पहचानते हो? ये सुनकर परिहारपुर वाली शर्मा गई और मुंह ढक लिया और मेरे ताज्जुब के इम्तिहान आ रही। इतने ही दिनों में इतना बड़ा फर्क? कहाँ वो नौखेज कली, कहाँ ये नावक ज़ईफ़, कहाँ वो आज़ाद चहकने वाली तीतर, कहाँ ये बनगट की माँ? मैंने गैर यकीनी आवाज़ में हम बहन से पूछा, यही तीतर दाई हैं? हम और ये एक साथ खेले हैं? मैं अभी ज़िंदगी में दाखिल भी नहीं हुआ हूँ, इनका सारा खेल ख़त्म हो चुका है। इस बार जानी पहचानी आवाज़ सुनाई पड़ी।
मेहमान जी, आप अपने से मेरा मुकाबला क्यों करते हैं? आप मर्द हैं और हम लोग जब भी औरतों का जन्म लेती हैं तभी सारी बातों को कबूल कर लेती हैं। उस वक्त बचपन में समझ रही थी, इसलिए आपसे बराबरी कर रही थी। हमसे जो गलती हुई उसे माफ़ कर दें। अरे ये क्या, आप मर्द होकर रो रहे हैं? अगर आप मर्द होकर रोएंगे तो हम लोग कैसे सब्र करेंगी? अगर हम लोग आंसू बहाने लगे हैं तो गांव के गांव बह जाएंगे। ये अफसाना निगार के अफसानवी मजमूए रंगनशाला से लिया गया है। कल फिर आऊँगा, एक और मैथिली अफसाना सुनाऊंगा।